आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप इन वीडियोस को ना केवल सुनते हैं परंतु दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर के अभिषेक को इस वचन के माध्यम से सीख सकें और अपने जीवन पर महसूस कर सकें। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस सुसमाचार अध्याय 5 उसका 25वें से लेकर हम 34वें पद तक पढ़ेंगे, परंतु आइए हम 25वां पद पढ़ें। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के जो संदेश है उसके जो मनन का विषय है वो ये है, कैसे सामर्थ के काम को देखें। आज परमेश्वर के वचन पर जब आप बने रहेंगे, अंत तक आप बने रहेंगे, तो 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो बातें आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए बेहतर होगा, ये बात मैं कह सकता हूं। प्रभु के वचन पर लिखा है, यहां एक महिला थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उससे एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो अपने जीवन पर परेशान थी, अपने जीवन पर हताश थी, अपने जीवन पर उस सामर्थ की खोज पे घूम रही थी। और प्रभु का वचन कहता है, 25वां पद कहता है, हालेलुया। हम 3 विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, 26वां पद कहता है, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी होती गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपनी परिस्थितियों में देखना चाहते हैं, मैं 3 बात आपके साथ शेयर करता हूं। ये बातें आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर होने वाली है, ये मैं आपसे कहने वाला हूं। प्रभु के वचन पर लिखा है, पहली बात 26वां पद कहता है, यह बीमार महिला, इसने संसार पर विश्वास किया। 26वां पद कहता है कि ये महिला जो अपने रोग से ग्रसित थी, 12 वर्ष से दुख में जीवन जी रही थी, उसने संसार पर विश्वास किया, उसने संसार के वेदों पर विश्वास किया, और जो कुछ उसके पास था, जितना पैसा उसके पास था, जितनी संपत्तियां उसके पास थी, वो सब कुछ को उसने अपनी चंगाई के लिए खर्च कर दिया। और वचन पे लिखा है, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में यही है प्रियो, हम जितना पैसा खर्च करें, आप ये ना सोच के बैठे कि ये संसार हमें पूर्ण रूप से मुक्ति या छुटकारा या अपनी बीमारियों से, हमारी परिस्थितियों से हमें पूर्ण निजात दिला सकता है। अशांति किसी ना किसी माध्यम से मेरे और आपके जीवन पर आ सकता है। हालेलुया। इस संसार पे भरोसा रखने से मुझको और आपको लाभ नहीं होगा। पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो यही है प्रियो, इस महिला ने संसार पर भरोसा किया। संसार हमें सब कुछ नहीं दे सकता प्रियो, विशेषकर जब हम सामर्थ की बात करते हैं, विशेषकर जब हम छुटकारे की बात करते हैं, यह संसार में मुझको और आपको नहीं मिल सकता। अगर यह मिलेगा तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। हालेलुया। आइए अब और आगे हम सीखने वाले हैं। दूसरा 27वां पद कहता है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये जो महिला थी उसने एक बात जान लिया, मैंने संसार पे खर्च किया, वेदों के ऊपर खर्च किया, मैंने बहुत से डॉक्टर्स के पास गया, मैंने बहुत सा इलाज किया, परंतु मेरी बीमारी खत्म नहीं हुई, मेरी परिस्थितियां मुझसे दूर नहीं हुई। हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थितियों में होंगे, हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थितियों के जीवन पर होकर जी रहे होंगे। आज प्रभु का वचन आपके लिए है।
आज प्रभु का वचन आपके लिए है, ये छुटकारा का वचन आपके लिए है। मेरे साथ बने रहिए। 27वां पद कहता है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आ गई। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है प्रियो, यीशु की चर्चा सुनकर, हालेलुया, न केवल मुझको और आपको यीशु की चर्चा सुनना है पर उसको ग्रहण करना है। जब हम मरकुस सुसमाचार अध्याय 4 उसके 20वें पद को पढ़ते तो वहां लिखा है, और जो अच्छी भूमि पर बोए गए वो ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। मैं और आप अपने जीवन पर फल तभी लाते हैं, मैं और आप अपने जीवन पे तभी सामर्थ्य के काम देखते हैं जब आप और मैं न केवल सुनते हैं पर सुनकर ग्रहण करते हैं। इन दिनों में बहुत से लोग सुनते तो हैं पर तू ग्रहण नहीं करते। प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है जो इस महिला ने किया। इसने यीशु की चर्चा सुनी, इसने यीशु के बारे में सुना, परंतु वो खड़ी नहीं रह गई। उसने ये नहीं बोला मैं आज फिर से डॉक्टर्स के पास जाऊंगी, उसने ये नहीं बोला कुछ और पैसे मेरे पास रखे हैं उन पैसों को खर्च करूंगी, परंतु उसने बोला मैंने प्रभु यीशु के बारे में चर्चा सुना है, मैंने सुना है कि वो चंगाई देता है, मैंने सुना है कि वो अंधों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जीवित करता है। मैं उसी परमेश्वर के पास जाऊंगी और उसके कपड़े को छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी। और उसने ग्रहण किया सुनकर कि मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाना चाहता है। कई बार हम बहुत सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते हैं, और जब ग्रहण नहीं करते हैं तो वो आशीषें, वो सामर्थ जो आपके और मेरे जीवन पे काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुने और सुनने के बाद उसको अपने जीवन पर ग्रहण करने पाए। हालेलुया। इस महिला ने जो 12 वर्ष से परेशान थी अपनी बीमारी को लेकर, उसने पहली बात संसार पर ध्यान दिया, उसको समझ आया मुझे कुछ नहीं मिल सकता। उसने दूसरा काम किया वो ये था, उसने यीशु की चर्चा सुनी और उसको ग्रहण किया। मेरे प्रियो, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ, आप भी परमेश्वर की चर्चा को सुने, आप भी प्रभु यीशु के वचनों को सुने। और जब आप सुनते हैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर ना निकालें, पर तो उसको सुनकर ग्रहण करें, हृदय में बसने दे। जब ये हृदय में बसेगा तब आपके जीवन पे सामर्थ्य काम होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुनने से चमत्कार होता है और सुनकर जब हम ग्रहण करते हैं अद्भुत काम दिखता है। मुझे एक व्यक्ति याद आता है जो पुराने नियम में जिसका जिक्र है, नमान नाम के व्यक्ति को आप जानते हैं। वो कोढ़ से भरा हुआ था। उसके घर में जो गुलामी में एक दासी के रूप में जिसे वो लेकर आए थे, उस दासी ने कहा अगर ये मेरे स्वामी के पास, अगर ये प्रभु के उस दास के पास अगर होता तो ये चंगा हो जाता। और उसकी पत्नी ने सुना, अपने पति से चर्चा किया और नमान अपने राजा के पास गया और उन लोग चर्चा करके फिर वो एलीशा के पास गए। और क्या हुआ, वो नमान व्यक्ति अपने कोढ़ से चंगा हो गया। अब आप सोचिए हुआ कैसे ये हुआ तब प्रियो जब उसने सुना और ग्रहण किया। होता है प्रियो, जब आप और मैं सुनते हैं ना और ग्रहण करते हैं तब सामर्थ आप और मैं परमेश्वर के अपने जीवन पर देख सकते हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की सामर्थ के काम को देखें? पहली बात, मुझको और आपको सुनना है और ग्रहण करना है। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वहां पर लिखा है 28वें पद में, मरकुस 5 उसका 28वें पद में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दृढ़ विश्वास। अगर आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने परिवार और अपनी परिस्थितियों में देखना चाहते हैं, मुझको और आपको दृढ़ विश्वास रखना है। छोटा मोटा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास रखना। इस महिला ने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
हालेलुया। आजकल क्या हो रहा प्रियो, हम चाहते हैं कोई पासवान हमारे ऊपर हाथ रखे, हम चाहते हैं कोई विशेष व्यक्ति हमारे लिए फोन में वो प्रार्थना करेगा तभी हम ठीक होंगे। हम सोचते हैं किसी विशेष व्यक्ति के पास जाएंगे तभी हम ठीक होंगे। पर इस महिला ने कहा मुझे प्रभु छुए या ना छुए, पर तू मैं चाहती हूं मैं प्रभु यीशु के उस वस्त्र के कोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये उसका दृढ़ विश्वास था प्रियो, ये उसका दृढ़ विश्वास था। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही पूछना चाहता है, आज अगर आप और मैं परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं, अगर आज आप और मैं परमेश्वर के सामर्थ को अपने परिवार में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी बीमारी में, अपने वो सारा जिसको लेकर आप और मैं बैठे हैं, अगर चाहते हैं इसी वक्त अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु मैं आपके सामर्थ को इसी वक्त ग्रहण करना चाहती हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको जानता है। वो ये देखता है क्या मैं दृढ़ विश्वास रखता हूं। हालेलुया, क्या मैं दृढ़ विश्वास रखता हूं। आज आप और मैं वहीं पे खो जा रहे हैं, आज आप और मैं अपनी परिस्थितियों में गिर जा रहे हैं क्योंकि हम दृढ़ विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। जब परिस्थितियां आती हैं हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, परिस्थितियों में डूब जाते हैं, अपने जीवन के ऐसे तनाव में डूब जाते हैं, जीवन के ऐसे पाप में परिस्थितियों में डूब जाते हैं, हम प्रभु को छूना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस महिला ने कहा यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर उससे अधिक बड़ा और सामर्थ्य काम आपके और मेरे जीवन पर करना चाहता है। पर प्रश्न उठता है, क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं? संसार पर विश्वास मत करिए, संसार की बातों पर विश्वास मत करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वह बातें होती हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है। यह अद्भुत काम जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए करता है, इस महिला ने दृढ़ विश्वास किया। और वचन पे लिखा है 29वां पद कहता है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। उसके दृढ़ विश्वास ने, उस महिला के दृढ़ विश्वास ने उसको, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, हालेलुया, जब उसने छुआ, उस स्पर्श ने उसको बता दिया कि मैं चंगी हो गई हूं। हालेलुया। ये प्रभु की सामर्थ है, ये प्रभु की सामर्थ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है प्रियो, कैसे सामर्थ के काम देखें। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम को देखना चाहते हैं, संसार पर विश्वास मत करिए, संसार की चीजों पर विश्वास मत करिए। कई लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कई लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत संसाधन है, मैं अपने संसाधन से कर लूंगा। कई लोग सोचते हैं मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा इस संसार में। प्रियो, संसार के माध्यम से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इस महिला ने भी पूरा पैसा खर्च कर दिया, कुछ नहीं मिला, परंतु इसने दो बातें की जो मैंने आपके साथ रखा। पहली बात उसने किया, उसने यीशु की चर्चा सुनी और उसको सुनकर उसने ग्रहण किया। अगर आप चाहते हैं प्रभु की सामर्थ के काम को अपने जीवन पर देखना, पहली बात करें, यीशु की चर्चा को सुने और उसको सुनकर ग्रहण करें। हालेलुया। वो चर्चा क्या है प्रियो? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को सुने, ये परमेश्वर का वचन आपको साहित करेगा। दूसरी बात हमने सीखा कि उस महिला का जो विश्वास था वो दृढ़ था। दृढ़ मतलब अडिग था। वो जान गई थी अब मुझे छुटकारा मिलेगा, अब मुझे चंगाई मिलेगा, तो कुछ नहीं, मैं यीशु के वस्त्र को छू लेना चाहती हूँ। हालेलुया। वो सबसे मुझे अच्छा लगता है, उसने कहा प्रभु मुझे छुए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेना। और वो कहती थी कि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह दृढ़ विश्वास है। जब आप और मैं प्रभु से मांगते हैं ना, जब आप और मैं प्रभु के सामने रखते हैं ना, हालेलुया, प्रभु अपने काम को करता है। हालेलुया। होने दे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करे, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे स्मरण रखे, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सीखें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता,
आपके समीप आने से हम आपकी सामर्थ को पहचान सकते हैं। पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कैसे हम सामर्थ के काम देख सकें, इस बात को आपने हमें सिखाया है। वो पिता महिला जो 12 वर्ष से लहू बहने के उस बीमारी से पीड़ित थी पिता, उसने आपकी चर्चा सुनी, उसको ग्रहण किया और पिता दृढ़ विश्वास के साथ अपनी चंगाई को आपके वस्त्र को छू लेने से उसने ग्रहण किया। पिता राइट नाउ पिता, हमें से हर एक को पिता ऐसा विश्वास दिला पिता, ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में ओ हालेलुया जागृत कर पिता। ओ हालेलुया हमारे जीवन पर ये विश्वास दृढ़ होने पाए, ताकि हम भी कहने पाए प्रभु मैं आपसे सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूं पिता। न केवल बीमारियां पर तो हमारे परिवार की परिस्थितियां, हमारे बिजनेस की परिस्थितियां, हमारे भविष्य की परिस्थितियां और वो सारी बातें जिसको लेकर हम चिंतित हैं, यीशु के नाम से आपकी सामर्थ में सब कुछ ठीक होने पाए पिता। अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस संदेश को ना केवल आप सुने परंतु दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि होने दे आप और मैं नहीं परंतु दूसरे लोग भी परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।